हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर.एस. अग्रवाल नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 7 डेसिमल्स। और इसमें हम एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जो डेसिमल्स क्या होता है, डेसिमल्स जैसे हमारे पास कोई डिजिट है 35875, तो जो ये डॉट होता है, जो ये पॉइंट होता है, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं 358.75। ठीक है ना, 358.75। तो ये जो डॉट है इसको हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, अब ये डेसिमल ने क्या किया है, इस नंबर को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये वाला पार्ट हमारा होल पार्ट कहते हैं और ये वाला पार्ट कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, अब जो आपने फ्रैक्शंस को रीड किया था तो उसमें कुछ फ्रैक्शन होते हैं जो पूरी तरह से सॉल्व नहीं होते, तो उसको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो वो फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, डेसिमल में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है, फॉर एग्जांपल के लेते हैं 7/2 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 3 6, माइनस किया तो 1 आया, तो हमारे पास क्या आ गया था, 3/1/2। अब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 लिखेंगे और इस 0 को यहाँ डेसिमल लगा देंगे। अब ये कितना आ गया, 2 5 10। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 3.5 आ गया। ठीक है, और बच्चों कुछ जो फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें बेस नंबर जो है, बेस नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में, जैसे 10 100, जैसे हो गया 5/10, 25/100 हो गया। ठीक है, ये जो बेस नंबर होते हैं ना, तो ये सारे जो है डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो अब हमने डेसिमल को, जो पार्ट 1 है, इसमें क्या दिया गया है कि नंबर ने वर्ड्स में दिया गया है, हमने इनको क्या करना है, इनको फिगर्स में लिखना है कि हम इसको कैसे करेंगे। अब बच्चों जैसे हमारे पास है क्वेश्चन 1 का, वेट मिनट, हाँ चलो, जैसे पार्ट 1 है 58.63। अब बच्चों 58, अब ये देखो 58 हमारा क्या होल नंबर है, आगे पॉइंट है 63, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 58 58 एज इट इज़ हमने लिख दिया, पॉइंट लगाया 63। और बच्चों एक चीज़ नोट कर रहे होगे कि डेसिमल के बाद हम इसको 63 नहीं बोलेंगे, इसको सेपरेट सेपरेट रीड करेंगे। तो इसको कैसे रीड करेंगे, 63। अब जैसे पार्ट 2 है 124, तो 124 कैसे लिखते हैं, 124, उसके बाद पॉइंट 425। तो हमारे पास जो पार्ट 2 है उसका आंसर क्या आया, 124.425। अब ये देखो डेसिमल के बाद ये क्या बन गया, 425 नहीं बना, ये बना 425। ठीक है, इसको हम जब एक्सपेंडेड फॉर्म में चलो आगे करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी हमें जो दिया है उसी को करते हैं। जैसे पार्ट 3 है, पार्ट 3 क्या है, 7.76, तो 7.76 जैसे जैसे बोला गया है हमने उसको वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है 19.8, तो पार्ट 4 में 19 ऐसे लिखते हैं हम लोग, पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है 404.044, 404 कैसे लिखते हैं, 404 पॉइंट, अब 044, तो 044। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको फिगर्स में लिखना है, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे हमने लिखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास पॉइंट आता है तो हम हर डिजिट को सेपरेट सेपरेट रीड करते हैं। जैसे ये 4 है, 6 3 है, ठीक है ना, सेपरेट सेपरेट हमने इनको रीड किया। पार्ट 6 है 0.173। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, पहले ही पॉइंट आ गया 173, अब इसके आगे आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है ना, और पॉइंट आपने ध्यान से लगाना है, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पर 0.173 आप लिख सकते हैं। अब पार्ट 7 क्या है, 0.015, 0.015, तो इसके आगे हमने 0 लगा दिया,
तो ये हमने इसको बन गया 0.015। ठीक है बच्चों, तो फिगर्स में कैसे लिखना था, जैसे जैसे हम लिखते हैं मतलब रीड करते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में बोला गया है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब हमने यहाँ पर बच्चों वो लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब प्लेस वैल्यू आपको आती है कि प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास है 14.83 है। ठीक है, जो पार्ट 1 है क्वेश्चन 2 का वो क्या है 14.83 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो बच्चों यहाँ पर है वंस और टेंस प्लेस। तो प्लेस ये कौन सी है, टेंस प्लेस में है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 10। ठीक है, अब 4 की क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। अब डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू है उसको हम क्या लिखते हैं, तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा इजी वे में बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे हमारे पास 14.83 है, जब बच्चों ये डेसिमल को हम हटाएंगे, जैसे हमारे पास 0.8 है, हमने इस डेसिमल को हटाया तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर आ गए 8। तो ये डेसिमल हटा के तो हमारे पास क्या आ गया 8/10। तो जब भी हमने ये पोजीशन लिखनी है तो उसको हम बोल लेंगे 8/10 पोजीशन। ठीक है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10th। ठीक है, तो ये डेसिमल है, तो जब भी हमने इसको लिखना है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10th। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8/10। अब 0.83 है, 0.83 है, हमने 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो डेसिमल को हटाया 1 और कितने डिजिट हैं 0 डिजिट है। तो जो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3/100। हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स कैसे लिखेंगे HUNDREDTHS। ठीक है, ये हमारी होगी 100%। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर सिर्फ प्लेस वैल्यू को ही डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 क्या दिया गया है यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं 1 इज 110 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 1/10, जैसे इसकी प्लेस की वैल्यू क्या है 1/10 इज 10 आ गया। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 वंस, अब वंस लिख सकते हैं। ठीक है, इज 4। चलो यहाँ पर 8 की हमारे पास क्या है 8/10। ठीक है, 300। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें मैं आपको और अच्छी तरह बताती हूँ। 275 पॉइंट क्या है 269। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले पोजीशन को समझो। तो ये जो हमारी पोजीशन होगी वंस प्लेस, वंस बोलते हैं, ये पोजीशन होगी टेंस प्लेस, हम टेंस बोलते हैं, और ये होगी हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, और डेसिमल के बाद जो ये पोजीशन है ये होगी 10th प्लेस, क्या बोल देंगे 10th प्लेस, और ये हमारी होगी हंड्रेड्स प्लेस, और ये वाली पोजीशन होगी थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स THS लगता है एंड में। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे प्लेस वैल्यू को तो हम इस तरह से लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, ये कौन से इसमें है इक्वल टू 200। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लग रही है तो ये वाली, तो हंड्रेड्स में है तो 200 आ गया। ठीक है, 2 × 100 200 आ गया। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो इसकी 7 कौन सा है टेंस में है, तो 7 टेंस, या 7 × 10 कितना आ गया 70 आ गया। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो ये कौन सा है 5 वंस प्लेस में है, तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। अब हम 2 की लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो बच्चों अब ये कौन सी पोजीशन में है 2/10 पोजीशन में है, 2/10। ठीक है, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 10th पोजीशन में होता है, तो 2/10 लिखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया
यहाँ पर कि इसको 10th कैसे आएगा, देखो इसमें दोबारा बता रही हूँ। जैसे हमारे पास 0.269 है, जब आपने 2 की पोजीशन निकालनी है तो क्या करेंगे, डेसिमल को उठाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 0, तो यहाँ पर ये 10th पोजीशन आ गई। इसी तरह हमने 6 की पोजीशन डालनी है, देखनी है, तो हमने डेसिमल की जगह 1 लिख दिया, और इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो ये 100th पोजीशन बन गई। इसी बाद 9 की पोजीशन देखनी है, तो डेसिमल को हटा के 1, और यहाँ पर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 9 की पोजीशन क्या आ गई, 100th पोजीशन आ गई। जब भी 100 पोजीशन आते हैं, इसका मतलब कि वो हमने क्या बोलते हैं, डेसिमल में लिख, उसको उसके नीचे हमने ये बेस नंबर लगाना है, ठीक है। तो 2/10, तो ये हमारे क्या बेस नंबर भी हैं एक किस्म से, 10, 100, थाउजेंड्स। तो अब प्लेस वैल्यू ऑफ 600th, तो कितने आ गई, 6/100, ठीक है। उसी तरह प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो कितनी आई है, 9,000, तो कितने आ गई, 9/1000, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये प्लेस वैल्यू निकालनी थी पार्ट 2 की। अब पार्ट 3 है हमारे पास, पार्ट 3 46.075, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, ये 1st पोजीशन है, ये हमारी 10th पोजीशन है, ये हमारी 10th, ठीक है, और ये 100th, और ये हमारी कौन सी है, 1000th, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4, क्या है, 4 10s 40, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 की क्या है, 6 1s 6 आ जाएगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 10th, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 0/0 ही आएगी। वैसे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। हम 0 लिख देंगे, अगर 10th भी लिख सकते हैं, यहाँ पर /10 भी लिख सकते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 700th, तो कितने आ गई, 7/100, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 5000, तो कितने आ गई, 5/1000, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है, 302.459, ठीक है। तो वही है हमारी 1s 10s 100, तो अब लिखने की जरूरत नहीं, अब आपको ये समझ आ गया है, तो सीधा लिखेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू ऑफ 3, कितनी है, 300s, तो कितना आ जाएगा, 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 0, कौन सी प्लेस में है, 0 10th प्लेस में है, तो उसकी पोजीशन 0 आ गई। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 1s, तो यहाँ पर आ गया 2, तो हमारे ये होगी 302 की। अब हमने डेसिमल के बाद लिखना है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कौन सी प्लेस में है, 10th प्लेस में है, 4 10s 4/10, फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 500ths 5/100, ठीक है। मतलब 100 लिख के आपने THS लगा देना है। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9000s 9/1000, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन 2 में प्लेस वैल्यूज को लिखना है, डेसिमल की प्लेस वैल्यू को कैसे लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं पार्ट 5 है 5370.34, ठीक है। अब
5 कौन सी प्लेस में है, वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल टू कौन से है, थाउजेंड्स में है, तो 5000 लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 5000। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3 कौन सा है, हंड्रेड्स में है, 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 कितने हैं, 7 टेंस में है, तो 70। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 वंस इक्वल टू 0। अब 3 की लिखनी है, 0.3 की, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इक्वल टू 3 टेंथ्स, 3/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू 4 हंड्रेड्स इक्वल टू 4/100। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने क्वेश्चन जो पार्ट 5 है उसको करना था। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या है, 186.209। ठीक है, तो अब आपको प्लेस वैल्यू समझ आ गई है तो खुद भी कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज 100, तो 100 लिख दिए यहाँ पर। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 टेंस, 80। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर लगाया ना। तो बच्चों थोड़ा सा इससे कंफ्यूज नहीं होना, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, इज 6 वंस इक्वल टू 6। ठीक है ना, अब फ्लो में मैंने लिख दिया, तो मतलब ये भी गलत नहीं है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 टेंथ्स, 2/10। प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 हंड्रेड्स। अब इसकी प्लेस वैल्यू जो है हंड्रेड्स 0 ही रहेगी, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9000, तो कितना आ जाएगा 9/1000। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने जो क्वेश्चन 2 है उसमें प्लेस वैल्यू को लिखना था। आई होप आपको क्वेश्चन 2 भी समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जो एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको पता ही है, मीनिंग एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या होता है, हमने उसको प्लेसेस के साथ लिखना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास पार्ट 1 है 67.83। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, यह 67 है तो 6 × 10 प्लस 7 × 1। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, डेसिमल है तो प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 1/10। ठीक है, प्लस 3 × 1/100। ठीक है ना, इस तरह से हमने लिखना है, क्योंकि हमने 8/10 नहीं लिखना, हमने 1/10 करके लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं ना, जैसे ये है। अब हमारे पास क्या है, पार्ट 2 283.61। पहले 283, 2 × हम क्या करते थे कि 1 लिख के जितने डिजिट होते हैं ना उतने डिजिट 0 लगा देते थे। ठीक है, प्लस फिर 8 × 1 कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, 8 × 10 आ गया, प्लस फिर कितना आ गया 3 × 1 प्लस, अब यहाँ पर हमने 6 की लिखनी है, 6 × अब ये क्या डेसिमल में है तो 1/10 आ गए, प्लस और 1 की क्या आ गई इंटू 1/100 आ गई। ठीक है, इस तरह से ये है, अपने डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम अब 1/10 में लिखेंगे इसको, 1/100 में, जब इनकी पोजीशन जैसी है। पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 क्या है, 24.675। 24.675 2 × 10 प्लस 4 × 1। अब 10th प्लेस में लिखना है हमने। अब 6 की क्या होगी, 6 × 1/10 10th। ठीक है, प्लस 7 की पोजीशन हो गई 7 × 1/100
प्लस 5 इंटू 1/1000। ठीक है, इस तरह से हमने जो डेसिमल को है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। 0.294। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, पहले 0 से ही स्टार्ट है, 0.294। तो इसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे, जैसे आपको ये आ गया ना इस तरह से 2/1/10, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारा डेसिमल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्लस 9 मल्टीप्लाई, अब 9 की पोजीशन कौन सी है, मैंने क्या बताया था, डेसिमल को हटा के 1, और कितने डिजिट हैं, 1 डेसिमल का 2 डिजिट है, तो 9 की पोजीशन क्या होगी, हंड्रेड्स होगी। ठीक है, प्लस 4 की कैसे लिखे, 4 इंटू 1/1000। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ क्या है, 8.006। ठीक है ना, अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 1। ठीक है ना, क्योंकि 8 के बाद कोई डिजिट नहीं। अब बच्चों यहाँ पर आपने डेसिमल आ गया, तो डेसिमल के बाद क्या है, 0 है, तो आपने 0 की पोजीशन नहीं लिखनी, आपने क्या करना है, सीधा 6 की पोजीशन लिखनी है। तो 6 को आप क्या करोगे, 1/, यहाँ पर कितना आ जाएगा, थाउजेंड्स आ गया। ठीक है ना, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो यहाँ पर जैसे 8 आया, तो आपने थाउजेंड्स में लिखना है, तो 0.006 ऐसे लिख लोगे आप। ठीक है, आगे हैं जो क्वेश्चन 4 है, वो ऐसे ही हमने लिखना है, वर्ड नंबर्स में लिखना है, तो ये आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या दिया है, 4615.72। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 इंटू थाउजेंड्स प्लस 6 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पर 7 का क्या पोजीशन होगी, 7 इंटू 1/10। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/100। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने जो डेसिमल्स को है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। अब बच्चों जो क्वेश्चन 4 में क्या है, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, हमने क्या करना है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन 4 को। अब बच्चों एक मिनट, जो पार्ट 1 है ये क्या है, 40 प्लस 6। अब आपको पता चल गया ये क्या बन गया हमारे पास, 46। ठीक है, तो 40 प्लस 6, 40 जो है टेंस प्लेस में है, तो 46 हमारा आ गया। अब आगे क्या है, 7/10 है, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे 7, और 9 हमारे पास क्या, 100 प्लेस में, तो जो क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 का आंसर क्या आएगा, 46.79। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या बोला गया है, 500 प्लस 70 प्लस 8। तो बच्चों ये क्या बन गया हमारे पास, 578। ठीक है ना, देखो ना, 578, इस तरह से रीड करो जैसे आपको दिया हुआ है 578, तो 578 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 578। आगे क्या है, पोजीशन जो है यहाँ पर 3/10, 3 की जो पोजीशन है बिल्कुल डेसिमल के बाद आएगी 10th पोजीशन में, उसके बाद 1/100, फिर 1 आएगा, फिर 6/1000, तो 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 3। बच्चों अब पार्ट 3 में क्या है, 700 प्लस 30 प्लस 1। ठीक है ना, 700 प्लस 30 प्लस 1, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, 731 एज इट इज पॉइंट। अब 8/10 और 400, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका, 731.84। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आगे क्या, 600 प्लस 5, तो 600 कैसे लिखेंगे, 605 पॉइंट, आगे 7 जो है 100 प्लेस में है बच्चों। अब यहाँ पर 7 जो 100 प्लेस में है, तो यहाँ पर हम 0 10th प्लेस का लिखेंगे 0, फिर 7 लिखेंगे, और उसके बाद क्या, 9000 प्लेस में। ठीक है, इस तो नेक्स्ट का क्या आंसर आया, 605.079। अब पार्ट 5 है, उसमें है 805, तो 805 प्लस 5, तो ये बन गया 805।
अब जो है 8/10 जो 10th पोजीशन में है 8 आ गया, और जो 6 है वो थाउजेंड्स में है तो 6 आ गया। नहीं, 6 जो है हमारा थाउजेंड्स में है, तो बच्चों यहाँ पर 100 के लिए 0 लगा दिया और यहाँ पर 6 लिखा हमने। ठीक है, 8th 10th पोजीशन में 0 100th में और 6 में क्या हो गया हमारा थाउजेंड्स आ गया। ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद जो है, जैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया वंस, टेंस, 100। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया हमारा डेसिमल्स। डेसिमल्स के बाद आता है टेंथ्स, फिर हमारे पास आता है 100। ठीक है, फिर थाउजेंड्स। अगर आपको ये इस तरह से आप कर लोगे तो ये भी ठीक है। तो अब अपने 805 था, तो 805 आ गए, यहाँ पर अपने अपनी प्लेस में पॉइंट लगाया। आगे क्या है हमारे पास 8/10, 10th में ही आ गया, और 6/1000, तो यहाँ पर 6 लिख दिया थाउजेंड्स में, और यहाँ पर 100 का 0 लगा दिया। तो इस तरह से हमारा आ गया। ठीक है, अगर जो आपको ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। वैसे मेरे ख्याल से तो आपको अब ये समझ आ गए होंगे कि कैसे करने हैं। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 6। क्या है 30 + 9, तो क्या बन गया 39 पॉइंट। अब 400, तो 100 में हमने क्या लिखा 4 लिख दिया, और 8000, 8 में हम थाउजेंड्स में हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पर 10th में घुसने तो कितना आ गया 048, 048। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो पार्ट 6 का आंसर क्या आ गया 39.048। बच्चों इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे।